जय साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के एक मजेदार, इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक की। उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हाँ साथियों, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, इनमें जनन कैसे होता है ये हमें पता है और ये हमने पढ़ भी रखा। काफी बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी होगी। लेकिन पौधों में जनन कैसे होता है, किस प्रकार पौधा जनन करके एक नया पौधा बनाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बात बता देता हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो, इंपॉर्टेंट बेसिक से बात बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको और फिर चित्र द्वारा आपको समझाऊंगा कि इनमें जनन कैसे होता है। वीडियो खत्म होने के बाद हर बच्चे को पता होगा कि पौधों में जनन कैसे होता है, इसलिए लास्ट तक आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पौधों में दो प्रकार का जनन होता है, एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा, बहुत ही सामान्य से बात है कि जब भी हम किसी पौधा उगाते हैं तो उसके बीज उगाते हैं। मान लीजिए हमें टमाटर का पौधा उगाना है, तो हम क्या करेंगे, टमाटर के बीज लेंगे और उसे उगा देंगे, तो यहां से हमें पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो जनन होता है साथियों, पौधे के कायिक भागों से, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, शाखा द्वारा, पत्ती द्वारा, तने द्वारा, बीज द्वारा जो पौधा उगाते हैं तो उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। ये कायिक भागों द्वारा होता है। पौधों के जो कायिक भाग होते हैं साथियों, उनको अगर हम उगा देंगे ना तो क्या होगा, हमें अलैंगिक जनन द्वारा नया पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का जनन हुआ। और फिर उसके बाद होता है लैंगिक जनन। फिर लैंगिक जनन में साथियों आ जाता है कि लिंग द्वारा, कि जो पौधे में लिंग होते हैं साथियों, जिसके द्वारा जनन कैसे होता है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सी बात बता दूं कि जो साथियों पुष्प का नर जनांग होता है, यानी कि जिस प्रकार ये मनुष्य का है, आप देख सकते हैं चित्र में, ये मनुष्य का जनांग है, उस प्रकार पुष्प का नर जनांग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। और पुष्प का मादा जनांग क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। ये आपको सबसे पहले जान लेना है। मैं आपको चित्र भी यहां पर दिखा देता हूं। ये ऊपर वाला चित्र आप देखेंगे तो ये किसका है, ये पुष्प के नर जनांग का, इसे हम पुंकेसर बोलते हैं। और नीचे वाला चित्र किसका है साथियों, जो मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूं वो आपको देखने, ये जो मैंने बना रखे हैं ये मत देखना। और ये नीचे वाला आप देखेंगे तो ये कौन सा है, ये पुष्प का मादा जनांग है। तो मैं आपको दोनों के बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि इसमें किस प्रकार से जनन होता है साथियों। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पुष्प का नर जनांग यानी कि पुंकेसर। ठीक है, तो इसमें परागकोश एवं तंतु उपस्थित होते हैं। जो आपका पुष्प का नर जनांग है पुंकेसर, उसमें क्या क्या होता है, एक तो परागकोश होता है और एक क्या होता है, तंतु होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको चित्र में यहां पर समझा दूंगा। पहले आप ये थ्योरी को समझ लीजिए। उसके बाद परागकोश परागण बनाते हैं। परागण सामान्य पीले होते हैं, इनको छूने से हाथ में पीला पाउडर आ जाता है। जिस प्रकार क्लास 8, 10 और 12 सभी में दे रखा है आपका, ये उस टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए लिखा है कि क्या क्या आवश्यक है। तो जो परागकोश क्या होते हैं साथियों, परागण बनाते हैं और परागण के सामान्य पीले होते हैं और इनको छूने से क्या आ जाता है, हाथ में पीला पाउडर आ जाता है। यह आपको याद रखना है। उसके बाद प्रत्येक परिपक्व परागण, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से पका हुआ परिपक्व परागण एक जनन कोशिका होता है। क्या होता है साथियों, जनन कोशिका, जो जनन करने जाता है किसके पास, स्त्री केसर के पास। फिर मैं आपको समझा दूंगा मनुष्य और पौधे दोनों में कि किस प्रकार ये कार्य करता है, यानी दोनों में क्या अंतर है या किस प्रकार संबंधित है। इसके बाद है फोर्थ, परागण पुंकेसर के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसको चित्र में समझाऊं साथियों। यहां पर आप देखना कि मान लीजिए साथियों, इस प्रकार का मैंने आपको चित्र दिखाया था। इस प्रकार का ये क्या है, आपका क्या है, ये पुंकेसर है। तो पहले मैंने बोला कि इसमें परागकोश एवं तंतु उपस्थित होते हैं। ये लाइन होती है ना साथियों, ये इस प्रकार की रेखा, तो ये तो क्या हो जाती है आपकी, ये तो हो जाती है आपकी तंतु। और परागकोश ये जो गोला टाइप का होता है ना, इसके ऊपर जैसे देख सकते हैं ये आपका फूल है, ये यहाँ पर ये जो आप देखेंगे ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपका परागकोश है, इस प्रकार का। फिर क्या बोला कि परागकोश परागण बनाते हैं, परागण सामान्य पीले होते हैं। तो ये जो परागकोश है ना, ये क्या बना साथियों, परागण बनाते हैं, जो यहाँ पर इस प्रकार से डॉट डॉट रहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं परागण होते हैं, जो सामान्य क्या होते हैं, पीले होते हैं। अगर आप इनको छूने जाएंगे ना तो आपके हाथ में पीला सा पाउडर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, यही के यही याद हो जाएगा, बस ध्यान से वीडियो देखना है। उसके बाद प्रत्येक परिपक्व परागण, यानी कि जो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हुए थे परागण, ये क्या है, परिपक्व, यानी जब पूरी तरीके से पक जाते हैं, जनन कोशिका होती है। यानी एक पका हुआ परागण क्या होता है, जनन कोशिका होती है, जो क्या है, नए पौधे को बनाने में सहायक होती है। उसके बाद परागण पुंकेसर के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। तो यहां पर साथियों ये वर्तिकाग्र क्या है, तो उसको जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं पुष्प का मादा जनांग, क्योंकि दोनों को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है। स्त्री केसर का ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या साथियों, स्त्री केसर क्या
जो मादा जनांग होता है फूल का उसे क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। और इसमें क्या है, जो वर्तिकाग्र कौन कहलाता है, स्त्री केसर का ऊपरी भाग। तो आप ये देख सकते हैं बीचों बीच जो इस प्रकार से आप देखेंगे ना इसमें, तो ये बीचों बीच जो आपको बना रखा है ये क्या है, वर्तिकाग्र होता है इसका ऊपर वाला, और ये पूरा का पूरा क्या है, स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, स्त्री केसर का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। और ये क्या है, प्राय चिपचिपा होता है, कि बहुत इस प्रकार से आप हाथ लगाएंगे तो इस प्रकार का बिल्कुल चिपचिपा सा होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वर्तिकाग्र का नीचे का भाग वर्तिका कहलाता है। ये आपका वर्तिकाग्र है, इसके नीचे का भाग कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला आपका क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद स्त्री केसर में सबसे नीचे स्थित भाग को अंडाशय कहते हैं। ये भाग उभरा हुआ फूला हुआ होता है। तो स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला भाग ये जो आप देखेंगे गोला टाइप का, ये क्या है साथियों, अंडाशय है। ये क्या है, उभरा और फूला हुआ होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ओके, बहुत ही बेसिक है साथियों। अंडाशय में बीजांड होता है, जो आपका ये अंडाशय इसमें क्या है, बीजांड होता है। और प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका या मादा युग्मक कोशिका होती है। जो आपका ये साथियों इस प्रकार का ये जो आपका अंडाशय है, इसके अंदर बीजांड होता है, और बीजांड में क्या होता है साथियों, अंड कोशिका और मादा युग्मक कोशिका होती है, जो क्या है, जनन में सहायक होती है। इसके बाद जनन कोशिका क्या है, परिपक्व परागण। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पुष्प का नर जनांग जो पुंकेसर है उसके अंदर परिपक्व जनन कोशिका कौन सी है, तो उसका नाम है परागण। ठीक है, परिपक्व परागण। और इसमें कौन सी होती है साथियों, इसमें तो मादा युग्मक कोशिका होती है, किसमें, बीजांड में, जो कि बीजांड किसमें होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही बेसिक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ये आप देखेंगे तो ये आपके फूल का चित्र है, जो कि आपकी बुक में इस प्रकार का दे रखा है। 8th में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है, सभी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें हम बात करें तो ये इस प्रकार का आपका फूल होता है। अब फूल का साथियों ये क्या है, ये जो इस प्रकार से जा रहे हैं ना, ये वाले, ये तो आपके क्या है, पुंकेसर है। आप देख सकते हैं पुंकेसर है, यानी कि फूल का नर जनांग है। अब यहाँ पर पाए जाते हैं परागण। जब भी पक जाते हैं ना साथियों, तो ये हवा, पानी या किसी के द्वारा उड़ के इस प्रकार से उड़ के इसके ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ से ये उड़े 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 और यहाँ पर आके बैठ गए इस प्रकार से। अब ये जो वाली चीज मैं अगर आपको ऊपर दिखाऊं तो मान लीजिए ये क्या है, आपका स्त्री केसर है। ठीक है, स्त्री केसर है। अब यहाँ पे ये जो आप देखेंगे ये क्या है, परागण है, जो कि कौन से वाले, परिपक्व परागण है। तो ये जब साथी जब पूरी तरीके से पक जाते हैं तो ये क्या है, हवा, पानी या किसी के द्वारा उड़कर चलकर क्या आते हैं, स्त्री केसर पर आ जाते हैं। और स्त्री केसर में आकर एक नलिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करके बीजांड में पहुंच जाते हैं। तो आप देखेंगे तो ये आपकी वर्तिकाग्र, ये नर युग्मक है, जो इस प्रकार से इसमें से होता हुआ किसमें पहुंच जाता है, अंडाशय में पहुंच जाता है। और ये परागनली से होता हुआ आता है। फिर यहाँ पर मादा युग्मक कोशिका से मिलकर क्या होता है, साथ ही इनमें जनन होता है। फिर इधर से आप देखेंगे तो नया पौधा एक यानी नया फूल उगना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से पौधों में जनन होता है। पहले तो आपकी 2-3 बात आपको क्लियर रखनी है कि अगर हम मनुष्य में बात करें, किसमें साथियों, मनुष्य में बात करें, तो मनुष्य में तो एक जो पुरुष होता है उसके अंदर जो कोशिका होती है उसका नाम है शुक्राणु। क्या नाम है, शुक्राणु। और जो मादा होती है यानी महिला, उसमें होते हैं अंडाणु। इन दोनों के संलयन से निषेचन होता है, और निषेचन से क्या होता है साथियों, बच्चे का यानी कि शिशु का निर्माण शुरू हो जाता है, जनन प्रक्रिया। पौधे में भी ऐसा ही है। पौधे का जो नर जनांग है पुंकेसर, मादा जनांग है स्त्री केसर। पुंकेसर पे जनन कोशिका उड़ते हुए मादा तक पहुंचती है। यहाँ पर इस प्रकार से होते हुए अंडाशय, फिर बीजांड इसमें उपस्थित होती है और जनन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और हमें एक नया फूल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपका पूरा ये रहेगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। एग्जाम में क्वेश्चन आए सीधा कर देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको सारी बात एकदम क्लियर कर दिया है। फिर भी साथियों अगर कुछ भी डाउट है ना, 1% भी कि ये क्या हो गया, ये कुछ अजीब लगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्लियर कर देंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। और ऐसे ही वीडियो साथियों आपको रोजाना मिलेंगे, बैक टू बैक डेली। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।